डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं या उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग सारी जिंदगी गुजार देते हैं अपने मेंटल इलनेस के साथ। तो ये इसलिए एक ही लाइन हमने कहा, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी पर्सन टू बी 100% फिजिकली फिट, और सिमिलरली कोई भी पर्सन 100% मेंटली भी फिट नहीं होता है। अब ये जो मेंटल इलनेस है, ये जो पूरा प्रॉब्लम है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 मेजर कैटेगरीज। आज आपका वीडियो ऑफ नहीं किया है, इसलिए थोड़ा शांति रखिएगा। तो ये जो मेंटल इलनेस है, पूरा मानसिक बीमारी, उसको हम लोग 4 मेजर पार्ट में डिवाइड करते हैं। देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस। ध्यान से सुनिएगा, आपके असाइनमेंट में भी पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट इज द साइकोसिस, सेकंड वन न्यूरोसिस, थर्ड इज द एपिलेप्सी जिसको मिर्गी कहते हैं, एंड फोर्थ इज मेंटल रिटार्डनेस। फिर से सुन लें, 4 प्रॉब्लम है मेजर: साइकोसिस, न्यूरोसिस, एपिलेप्सी एंड मेंटल रिटार्डनेस। These are the 4 major categories of mental illness. अब एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। फर्स्ट इज साइकोसिस। साइकोसिस है क्या? हम लोग कई बार कहते हैं कि वो साइकोटिक है। तो साइकोसिस है क्या? A person suffering from psychosis never considers himself or herself mentally ill. The person considers himself or herself 100% mentally fit or healthy. तो कोई भी पर्सन जो साइकोसिस से ग्रसित है, वो अपने आप को बीमार मानता ही नहीं है। वो मानता ही नहीं कि हम बीमार हैं। उसके हिसाब से वो 100% मेंटली फिट है। बीमार तो है ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से एकदम फिट है। तो यही एक कारण है कि ना वो किसी से एडवाइस लेगा, ना किसी से ट्रीटमेंट करवाएगा। क्यों करवाए, क्यों एडवाइस ले और क्यों ट्रीटमेंट करवाए, जब वो मान रहा है कि हम 100% मेंटली फिट हैं। तो दैट इज द मेजर प्रॉब्लम विद साइकोसिस। So psychosis is the mental illness in which a person considers himself or herself mentally fit and he never seeks any advice or treatment from others. तो जाहिर सी बात है कि एक बार अगर वो साइकोसिस से ग्रसित हो गया तो अब लाइफ लॉन्ग वो साइकोटिक ही रहेगा। बहुत कम चांस है कि उसका ट्रीटमेंट का मामला हो। और हम लोग देखेंगे कि बहुत सा हम लोग सब लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ are somewhat suffering from this mental illness which is called psychosis. अब साइकोसिस का अलग अलग टाइप है। तो साइकोसिस तो आप समझ गए, एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसको जो बीमार है पर्सन, वो मानता ही नहीं कि हम बीमार हैं। तो जब वो मानता ही नहीं है बीमार है, तो वो क्यों किसी से एडवाइस लेगा, क्यों डॉक्टर को दिखाएगा और क्यों ट्रीटमेंट करवाएगा? तो इसलिए उसके ठीक होने का चांसेस इसमें ऑलमोस्ट नील। तो साइकोसिस का जो टाइप है उसमें फर्स्ट है एबनॉर्मल परसेप्शन, सेकेंड वन इज एबनॉर्मल बिलीफ, थर्ड इज द सिजोफ्रेनिया, फोर्थ इज पैरानॉइड एंड फिफ्थ इज मानिया। यानी दीज आर द 5 मेजर टाइप्स ऑफ साइकोसिस। साइकोसिस का 5 मेजर टाइप है। पहला एबनॉर्मल परसेप्शन। परसेप्शन मतलब अंडरस्टैंडिंग, समझ। परसेप्शन वर्ड यूज करते हैं अंडरस्टैंडिंग या समझ। तो एबनॉर्मल परसेप्शन। दूसरा एबनॉर्मल बिलीफ, यानी एबनॉर्मल विश्वास, इसको डिल्यूजन भी कहते हैं। किसी चीज में बहुत ज्यादा फेथ हो, एबनॉर्मल बिलीफ और डिल्यूजन। थर्ड इज सिजोफ्रेनिया, जो हम लोग नर्वस सिस्टम में भी पढ़ेंगे, यहाँ भी बताएंगे थोड़ा। फोर्थ इज पैरानॉइड एंड फिफ्थ इज मानिया। अब देखिए एक एक करके। एबनॉर्मल परसेप्शन। परसेप्शन में बताया है अंडरस्टैंडिंग, समझ। एबनॉर्मल है यानी वो सही नहीं है।
यानी पर्सन फेल्स टू आइडेंटिफाई द करेक्ट नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ऑफ एन फैक्टर। किसी फैक्टर के नेचर को समझने में परेशानी है कि वो फैक्टर किस तरह का है, क्या है, ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो इट इज द मेंटल इलनेस विच इज कॉल्ड एबनॉर्मल परसेप्शन। लेकिन वो पर्सन मानेगा कि नहीं हम सब समझते हैं, सब जानते हैं, हालांकि वो नहीं जान रहा है, नहीं समझ रहा है, वो कुछ का कुछ समझ रहा है मामला कुछ, समझ रहा है कुछ, फिर भी उसके हिसाब से वो बिल्कुल ठीक समझता है। तो एबनॉर्मल परसेप्शन में भी दो टाइप है, इल्यूजन और दूसरा हेलुसिनेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल परसेप्शन, इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। इल्यूजन, कई बार हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि कोई ऐसा इल्यूजन हो गया, तो इल्यूजन है क्या? इल्यूजन में समझ लें, अ पर्सन फेल्स टू perceive or understand the exact nature of the existing factor। यानी फैक्टर है लेकिन उस फैक्टर के एग्जैक्ट नेचर को, सही नेचर को वो समझ नहीं पा रहा है। जैसे मेरे हाथ में ये कलम है, हमने ये कलम पकड़ा, बट हम कहें कि इट इज अ सोर्ड, ये तलवार है, तो आप कहिएगा ये तो बहुत गलत है सर, ये तो आपने कलम पकड़ा है। हम कहेंगे नहीं, आप नहीं जानते हैं, ये तलवार है। तो मेरे हिसाब से हम सही समझ रहे हैं कि इट इज अ सोर्ड, जबकि दुनिया जान रही है कि इट इज अ पेन। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि फैक्टर है, फैक्टर तो है, लेकिन इसके एग्जैक्ट नेचर को नहीं समझ पा रहे हैं। फैक्टर है कुछ, समझ रहे हैं कुछ, तो इट इज इल्यूजन। जैसे इल्यूजन के कारण तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सोसाइटी में भी यही, हम तो बोलते भी हैं, ऐसे भी बराबर बोलते रहते हैं कि आजकल जो ज्यादातर जो आपस में अनबन होता है, दोस्ती टूटती है या फैमिली में ब्रेकअप होता है, उन सब का मेन कारण है इल्यूजन। तो बात कुछ है, समझ रहे हैं कुछ, कहा गया है कुछ, मीनिंग निकाल रहे हैं कुछ, तो कोई कहेगा कि नहीं देखिए हमने आपको ऐसा कोई कमेंट नहीं किया, मेरे कहने का कोई गलत मतलब नहीं था, तो आप कहेंगे कि नहीं हम सब समझते हैं, हमको मालूम है तुमने गलत कहा है, मेरे बारे में तुम्हारा गलत ओपिनियन है, तुमने मेरा मजाक उड़ाया है। तो ये जो कंडीशन है कि वो समझने को तैयार ही नहीं है, कि वो चीजों के एग्जैक्ट नेचर को नहीं समझ पा रहा है, वो मानता ही नहीं। अब अगर कभी खुशकिस्मती से कभी फ्यूचर में उसको अगर ये मालूम हो गया कि नहीं वो गलत समझ रहा था, तो कहेगा सॉरी। लेकिन लाइफ लॉन्ग हो सकता है कि वो अपने मन में पाले रहेगा गलतफहमी, जिसको हम लोग गलतफहमी कहते हैं नॉर्मली बोलचाल की भाषा में, कि गलतफहमी हो गई, किसी ने कुछ कहा, कहीं कोई हंस दिया तो लगा हम पे हंस रहा है, कोई कह दिया तो कमेंट हो रहा है। तो ये सब चीज जो होता है, छोटी छोटी बात, उससे बहुत सारा रिलेशन डैमेज होता है। कारण यही है कि सामने वाला अगर सफाई देगा भी तो हम मानने को तैयार नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम तो सही हैं, सही समझ रहे हैं। तो फैक्टर है, कुछ कहा गया, लेकिन क्या कहा गया ये एग्जैक्ट चीज वो समझ नहीं पा रहा है, वो कुछ का कुछ समझ रहा है। तो इट इज एबनॉर्मल परसेप्शन का पहला टाइप है इल्यूजन। और दूसरा टाइप है हेलुसिनेशन। ये तो और भी अजीब मामला है। परसेप्शन में पहला इल्यूजन जो था, एबनॉर्मल परसेप्शन, वहां तो कम से कम फैक्टर तो था, फैक्टर के नेचर को नहीं समझ पा रहा था। लेकिन अगर हेलुसिनेशन कहेंगे तो अ पर्सन परसीव्स अ फैक्टर विदाउट इट्स एग्जिस्टेंस। फैक्टर है ही नहीं, अ पर्सन समझ रहा है कि देयर इज समथिंग, तो इट इज हेलुसिनेशन। पर्सन परसीव्स अ फैक्टर विदाउट इट्स एग्जिस्टेंस। इल्यूजन में तो फैक्टर है, उसके नेचर को नहीं समझ रहा है। हेलुसिनेशन में फैक्टर है ही नहीं, फिर भी उसको लग रहा है कि है। तो बहुत सारे ड्रग्स हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे ड्रग एडिक्शन में, विच आर कॉल्ड हेलुसिनेटिंग ड्रग्स, जैसे जैसे कैनाबिनॉइड ड्रग्स, कैनाबिस सटाइवा से पाया जाता है, भांग, गांजा, हशीश, चरस, मारिजुआना, दीज आर हेलुसिनेटिंग ड्रग्स। जैसे कोई अगर इनको खा लेता है
तो वो काल्पनिक लोक में, जिसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक दुनिया में चला जाता है। वो रियलिटी से रियल सराउंडिंग से कट जाता है, अपने आप को हटा लेता है, वो एक अलग इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता है। तो अच्छा ही सब फील करता है, उसको सब कुछ अच्छा लगता है। वो अपने जो रियल लाइफ का जो प्रॉब्लम है, डेली टेंशन है, उन सब से वो अपने आप को अलग करके उसका दिमाग चला गया दूसरी दुनिया में, जहाँ वो सब फील गुड है, सब कुछ उसको अच्छा लगता है। तो पर्सन मेंटली रिलैक्स करता है। तो फिर अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगा इस तरह का, तो फिर जाएगा हेलुसिनेटिंग ड्रग ले लेगा, भांग, गांजा, अफीम, चरस, ये सब ले लेगा। लेकिन देखिए, ये तो ड्रग के कारण हेलुसिनेशन हुआ, लेकिन जैसे ही ड्रग का इफेक्ट खत्म होगा, पर्सन विल बिकम नॉर्मल। तो उसको हम लोग मेंटली इल नहीं कहेंगे। वो टेम्पररी जो इफेक्ट था, दैट वाज ड्यू टू द हेलुसिनेटिंग ड्रग। इफेक्ट खत्म होगा, वो नॉर्मल होगा। लेकिन अगर हम लोग मेंटल इलनेस में बात कर रहे हैं, तो ये तो परमानेंट है। हेलुसिनेशन, इट इज द मेंटल स्टेट in which a person perceives a factor which is non-existent, जो exist कर ही नहीं रहा। हमने क्लास में बताया भी होगा, बोलते भी हैं, जैसे मेरा अपना एग्जाम्पल है कि a person suffering from hallucination may claim hearing the light and visualizing the sound। अगर कोई पर्सन हेलुसिनेशन में है तो कह सकता है कि हम लाइट को सुन रहे हैं और साउंड को देख रहे हैं। तो आप कहिएगा तो फिजिक्स में ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं गया ऐसा कि लाइट को हम लोग सुन सकते हैं और साउंड को देख सकते हैं। तो ये बड़ा अजीब सा मेंटल स्टेट है हेलुसिनेशन, इन विच अ पर्सन परसीव्स अ फैक्टर विच इज नॉन एग्जिस्टेंट, है ही नहीं, फिर भी महसूस करते हैं। तो कई बार देखिएगा कुछ लोगों को भूत प्रेत, जिन जिन्नात, इन सब पे भी भरोसा होता है। कुछ लोग तो उसको देख भी लेते हैं, कुछ लोग बातचीत भी कर लेते हैं। तो वो क्या है? इट इज अ मेंटल स्टेट, हेलुसिनेशन। तो कभी लगेगा कि कोई आपके सामने से गुजर गया, आप अकेले कमरे में, आपको लगेगा कोई और है यहाँ पे। कभी कोई ऐसा आवाज सुन लीजिएगा जो एक्चुअली कोई बोला ही नहीं है और फिर भी आपको वो आवाज सुनाई पड़ रही है। तो इस तरह का चीज जो है ही नहीं और फिर भी हम लोग महसूस कर रहे हैं, दैट इज हेलुसिनेशन। तो फिर से एक बार देख लें, मेंटल इलनेस में 4 टाइप्स में, फर्स्ट इज द साइकोसिस, सेकंड इज न्यूरोसिस, थर्ड इज एपिलेप्सी एंड फोर्थ इज मेंटल रिटार्डनेस। साइकोसिस में कहा, it is a type of mental illness in which a person considers himself or herself 100% mentally fit and therefore he doesn't seek any advice or treatment from others। वो मानता है कि हम सब ठीक ठाक हैं, तो हम इलाज क्यों कराएं, हम बातचीत क्यों करें, किसी से सलाह मशवरा क्यों करें। तो इसलिए साइकोसिस से जो सफर कर रहा है, साइकोटिक पीपल जो हैं, उनका मानसिक इलाज बहुत मुश्किल है। वो मानेगा ही नहीं कि हम बीमार हैं। तो उसमें हमने बताया कि साइकोसिस में पहला टाइप है एबनॉर्मल परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है समझ, अंडरस्टैंडिंग, यानी पर्सन फेल्स टू आइडेंटिफाई द करेक्ट नेचर ऑफ अ फैक्टर। किसी फैक्टर के करेक्ट नेचर को वो नहीं समझ पा रहा है। तो इसमें 2 टाइप है, इल्यूजन और हेलुसिनेशन। इल्यूजन में अभी हम लोगों ने कहा कि देयर इज अ फैक्टर है, बट द पर्सन फेल्स टू आइडेंटिफाई द करेक्ट नेचर ऑफ द एग्जिस्टिंग फैक्टर। हाथ में कलम है और कह दिया तलवार, तो नेचर फैक्टर तो है, लेकिन इसका समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा चीज है। तो इट इज इल्यूजन। और दूसरा हेलुसिनेशन, अ पर्सन परसीव्स अ फैक्टर विदाउट इट्स एग्जिस्टेंस। फैक्टर है ही नहीं, फिर भी उसको लगता है कुछ है। तो इस तरह का चीज कई बार लोगों को लगता है कि कुछ है। जैसे सुनते होंगे कि कोई कमरे में आ गया, भूत प्रेत आ गया, कुछ आवाज सुन लिया, कहीं जिन जिन्नात देख लिया। तो उस तरह का पर्सन जो बोलता है कि भूत प्रेत होता है, जिन जिन्नात होता है, तो वो साइकोटिक पीपल है। और कौन सा कैटेगरी में है? वो हेलुसिनेशन।
और साथ ही साथ वो एबनॉर्मल बिलीफ में भी है, उसमें भी आए, वो साइकोसिस का केस है, साइकोटिक पीपल, उसका इलाज संभव नहीं है। उस सोसाइटी में जहां बैठेगा 10 को कन्विंस करेगा कि कल हम देखे थे भूत को उधर से गुजर गया, तो बोलेगा कोई कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तो बोलेगा जिस दिन तुम्हारा मौका सामना हो जाएगा उस दिन तुम समझ लेना। तो वो तरह तरह का कहानी सुनाएगा, फैलाएगा, वो खुद मानसिक रूप से बीमार। तो ये हो गया एबनॉर्मल परसेप्शन। नाउ सेकंड इज द एबनॉर्मल बिलीफ, बिलीफ यानी विश्वास। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिल्यूजन, एबनॉर्मल बिलीफ और डिल्यूजन। नाम से मालूम हो रहा है, अ पर्सन डेवलप्स एन एबनॉर्मल फेथ इन अ पर्टिकुलर फैक्टर। पर्सन को इन अ पर्टिकुलर फैक्टर विदाउट एनी कंक्रीट रीजन, बिना किसी ठोस आधार के किसी चीज पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना, जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेना, दैट इज द मेंटल इलनेस, साइकोसिस। इसको कहा जाता है एबनॉर्मल बिलीफ और डिल्यूजन। तो किसी भी चीज पे बिना ठोस आधार के, बिना कंक्रीट रीजन के अगर आप जरूरत से ज्यादा विश्वास कर रहे हैं तो इट इज अ केस ऑफ मेंटल इलनेस, साइकोसिस, जिसको कहते हैं एबनॉर्मल बिलीफ, डिल्यूजन। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है? बहुत सारे चीज का एग्जाम्पल तो बहुत सारा चीज, जैसे हम लोग कहते हैं रिलीजन, और रिलीजन इज अ गुड थिंग। सबको रिलीजियस होना चाहिए, सबको अपने रिलीजन को मानना चाहिए, एक सर्टेन नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। ये हम लोगों के एथिक्स को गाइड करता है, यानी हम लोग खुद अपने आप को उससे संभालते हैं अपने रिलीजन के कारण। ये गलत है, ये सही है, डरते हैं, सोचते हैं कि कोई गलत काम न करें, तो सही बात है। बट अगर जरूरत से ज्यादा आपको रिलीजन में फेथ है, एबनॉर्मल फेथ है, तो फिर इट इज अ मेंटल इलनेस, इट इज अ मेंटल इलनेस व्हिच इज कॉल्ड एबनॉर्मल बिलीफ और डिल्यूजन। और इसका एग्जांपल देंगे, मान लीजिए कि कोई गॉड में फेथ मानता है, भगवान में विश्वास करता है, लेकिन इतना विश्वास करता है कि अब घर बार छोड़ करके चला गया हिमालय पर, गुफा में तपस्या कर रहा है, सबको छोड़ छाड़ के, पूरा संसार को, दुनिया को छोड़ के वो तपस्या में लीन है। दैट पर्सन इज नॉट नॉर्मल, दैट पर्सन इज मेंटली एबनॉर्मल। और वो किस कैटेगरी में है? इट इज द केस ऑफ डिल्यूजन। आप गॉड को मानिए, रिलीजन को मानिए, बट साथ ही साथ अपने सोसाइटी का या अपना आपकी जो जिम्मेवारी है उसको भी आप इक्वली उस पर ध्यान दीजिए। तो ये होता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के और बस धर्म के पीछे पड़े हुए। अभी देखिए हर जगह ये सब जो होता है, दंगा फसाद लंच, ये सब इसी का कारण है। तो मानसिक रूप से बीमार है, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, तो उसको लगता है कि मेरा धर्म खतरे में आ जाएगा या कोई हमको दबा देगा, वो अपना मार काट में लगा हुआ, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। बट उसके दिमाग में वो चीज भरी गई है, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू में हो, मुस्लिम में हो, कहीं सिख में हो, हर जगह यही है। तो इसलिए रिलीजन, धर्म को मानना अच्छी बात है, बट एबनॉर्मल फेथ जिससे कि एक दूसरे को मारने मरने पर ये हो जाए, आमदा हो जाए, इट इज रॉन्ग। अब तो खैर रिलीजन की बात है, उस पर ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत सारा चीज है। जैसे बहुत लोग मानते हैं कि अच्छा यात्रा पत्र निकालते हैं, कहीं जाना है तो अच्छा टाइम देखते हैं, मुहूर्त देखते हैं। अब देखिएगा रोज पेपर में निकलता है, राशि फल निकलता है कि आज का आपका राशि का ये होगा, ऐसा कीजिएगा तो इतना फायदा होगा। टीवी पे भी बाबा लोग बैठते हैं, बताते हैं कि आप क्या कीजिए कि आपको ज्यादा फायदा होगा, आपका ये ग्रह कटेगा, वो ग्रह कटेगा। तो बताते हैं कि किस ग्रह काटने के लिए कौन सा अंगूठी लगा लें। तो पता चलता है कि इतना ग्रह हो गया है कि एक एक उंगली में दो दो अंगूठी, तीन तीन अंगूठी भरा हुआ। देखिएगा बहुत लोग को अब अजीब लगेगा, एकदम जोकर टाइप का, एक एक उंगली में दो दो अंगूठी पे, सब में 5 उंगली में 5 अंगूठी पहना हुआ। उसको इतना ग्रह का प्रॉब्लम हो गया। कहीं जा रहे हैं, रास्ते में बिल्ली रास्ता काट दी तो अब सुकून हो गया, आप नहीं जाएंगे।
खड़े हैं कि कोई दूसरा जाएगा तब गुजरेंगे। कहीं निकले एग्जामिनेशन देने, पीछे से कोई टोक दिया तो अब खराब हो गया। एग्जामिनेशन देने जाना है तो एक पर्टिकुलर पेन पर विश्वास है कि ये वाला ले जाएंगे, बड़ा लकी पेन है, ये कोई लकी ड्रेस है, भले ही ड्रेस फटा भी हो, गंदा हो, लेकिन लकी है तो चलिए वही पहन लेंगे। तो ये सब चीज जो आता है, टीका चंदन लगा लेंगे तो बड़ा एग्जामिनेशन अच्छा हो जाएगा। तो ये सब ये जो हाथ उथ में धागा वुगा लोग बांधते हैं, आप लोग भी लोग बांधते हैं, फिर इसको बांध लेने से बड़ा अच्छा रहेगा, तब प्रॉब्लम हट जाएगा। वो तो धागा जो बांधा है उसमें जर्म्स का, उसी में तो बैक्टीरिया बनता है, उसी को अपना स्किन से सटाए हुए, इसलिए कि बहुत अच्छा होगा। अच्छा क्या होगा, बीमारी पड़ेगा। तो ये सब चीज जो होता है, ये जो दिखावा होता है, वो दिमाग का प्रॉब्लम। उसको लगता है कि नहीं ये सब सही। तो इस तरह का चीज जब आता है कि कोई पर्टिकुलर दिन बहुत अच्छा होगा, ये समय खराब है, ये समय अच्छा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये सब जो चीज है मन का, ये इट इज द साइकोसिस, जिसको हम लोग कहते हैं डिल्यूजन, एबनॉर्मल बिलीफ और डिलीव। अब अगर उसको आप बोलिएगा कि नहीं भाई बिल्ली रास्ता काटती है, उससे आपका काम नहीं बिगड़ेगा, नहीं मानेगा, कहेगा नहीं। वो भले ही पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन उस दिन वो अपना पूरा पूजा पाठ करके मंदिर में जाके अपना चंदन टीका लगा के जाएगा एग्जामिनेशन देने। इम्तिहान बड़ा अच्छा हो, पढ़वे ना किया है, साल भर पढ़ा नहीं, और दिन चंदन टीका लगा के चला जाएगा तो एग्जामिनेशन देगा, दही खा लेगा, दही खा लेगा कि अच्छा जतरा है। तो ये सब जो सोच है, आप देखिए हर फैमिली में है, और सिर्फ बच्चे में नहीं है, पेरेंट्स में भी है। तो इसलिए हमने कहा कि ऑल ऑफ अस आर सफरिंग फ्रॉम साइकोसिस। अब इतना कॉमन हो गया है साइकोसिस, चूंकि उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो हम लोग मानते हैं यही नॉर्मल है, और जो ऐसा नहीं करेगा वो एबनॉर्मल है। जो इस सब चीज को नहीं मानेगा वो एबनॉर्मल है, और हम मान रहे हैं तो इसलिए हम नॉर्मल है। बिकॉज साइकोटिक पीपल का जो परसेंटेज है पॉपुलेशन में वो बहुत ज्यादा है, फैलता ही जा रहा है। तो खैर, पहला था एबनॉर्मल परसेप्शन, जिसमें इल्यूजन और हैलुसिनेशन डिस्कस किया। दूसरा एबनॉर्मल बिलीफ, जिसको डिल्यूजन कहते हैं। और अब इसमें उसमें तो इल्यूजन और हैलुसिनेशन और एबनॉर्मल बिलीफ। अब तीसरा है सिजोफ्रेनिया। ये नर्वस सिस्टम में भी पढ़ेंगे, ब्रेन में पढ़ाएंगे। हम लोगों के नर्वस सिस्टम में एक फैक्टर रिलीज होता है डोपामीन, DOPAMINE, डोपामीन। इट इज न्यूरो एक्साइटेटरी सब्सटेंस। ये पूरा डिटेल पढ़ाएंगे फिजियोलॉजी, तब समझ में आएगा। तो डोपामीन इज न्यूरो एक्साइटेटरी सब्सटेंस। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे कि ये नर्वस सिस्टम को एक्साइट करेगा, एक्सलरेट करेगा, नर्वस सिस्टम में रिस्पॉन्स फास्ट कर देगा। तो excessive release of dopamine in the brain or in the cerebrum causes the condition which is called schizophrenia. अब देखिए, मान लीजिए ये ब्रेन है और यहाँ से ये सेंसरी इंपल्स जा रहा है, रिसेप्टर है, कोई रिसेप्टर स्टिमुलस को रिसीव किया, इंपल्स जनरेट हुआ, कैसे ये सब पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में, पहुंच गया ब्रेन में सेरेब्रम में। अब सेरेब्रम इसको एनालाइज करेगा, प्लान करेगा कि क्या रिस्पॉन्स इसके लिए देना सही होगा, और फिर वो रिस्पॉन्स देगा तो वो जाएगा इफेक्टर ऑर्गन को। तो ये नर्व कहलाएगा मोटर नर्व, इंपल्स को कहेंगे मोटर इंपल्सेस। ये हो गया सेंसरी नर्व, और एफरेंट ये हो गया इफरेंट, ये सेंसरी इंपल्स, ये मोटर इंपल्स। अब जब आगे नर्व पढ़ेंगे, अभी तो आप लोग दोनों बैच में नर्व पढ़े नहीं, लेकिन आपको बताएंगे नर्व दो तरह के होते हैं, न्यूरॉन्स दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, एक माइलिनेटेड और दूसरा नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड न्यूरॉन के चारों तरफ एक कवर होता है। जैसे मान लीजिए एक न्यूरॉन है तो इसके चारों तरफ एक कवर या सीट होगा,
कोट होगा, लेयर होगा, इट इज मेड अप, इट इज कॉल्ड माइलिन शीट। इसको माइलिन शीट कहते हैं, लिपिड का बना हुआ। जैसे इलेक्ट्रिक वायर है, इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर प्लास्टिक कोटिंग होता है, इट प्रोवाइड्स इंसुलेशन। वैसे ही माइलिनेटेड न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी के लॉस को चेक करता है। और जहां भी माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं उसका कलर होगा व्हाइट, माइलिन शीट है तो कलर होगा व्हाइट। तो जहां माइलिनेटेड न्यूरॉन्स एक साथ हैं ब्रेन में, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर आप पढ़ेंगे, ब्रेन में दो तरह का ऑप्शन है, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। तो व्हाइट मैटर इज मेड अप ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। और माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में हम लोग पढ़ेंगे फास्ट कंडक्शन होता है, सॉल्टेटरी कंडक्शन पढ़ेंगे। तो फास्ट कंडक्शन होता है, ये इम्पल्स में बताएंगे तब समझिएगा। आप अभी इतना समझिए कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फास्ट कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस। और नॉन माइलिनेटेड कह रहे हैं तो उसमें माइलिन शीट नहीं है। तो जहां नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है उस ग्रुप को कहते हैं ग्रे मैटर, उसमें कंडक्शन धीमा होता है। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में कंडक्शन धीमा होता है, माइलिनेटेड में फास्ट होता है। तो जहां व्हाइट मैटर है कंडक्शन फास्ट होगा, जहां ग्रे मैटर है कंडक्शन स्लो होगा। तो एक चीज आपने सुना होगा कि हम लोगों के ब्रेन के अंदर जो ग्रे मैटर है, इट इज सिनोनिम टू द इंटेलिजेंस। यानी ग्रे मैटर का सीधा संबंध माना जाता है इंटेलिजेंस से। जितना ज्यादा ग्रे मैटर होगा उतना पर्सन इंटेलिजेंट है। ये क्यों भाई, जबकि कंडक्शन तो स्लो है। तो कारण ये है कि मान लीजिए ये इम्पल्स आ रहा है, माइलिनेटेड न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन्स और माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। तो इम्पल्स तेजी से आया ब्रेन में, और यहाँ भी अगर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स लगा दें, व्हाइट मैटर यहाँ रख दे, तो इम्पल्स तेजी से गुजर जाएगा और कहीं चला जाएगा इफेक्टर को। ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एक्शन। ब्रेन को सोचने समझने का कोई मौका नहीं मिला। जैसे क्लासरूम में तेजी से आते हैं और घूम के तेजी से निकल जाएंगे तो पढ़ाई नहीं होगी। तो ऐसे ही ब्रेन में तेजी से इम्पल्स आया सेंसरी न्यूरॉन से और तेजी से बाहर निकल गया मोटर न्यूरॉन से, तो ब्रेन को समझने का मौका नहीं मिला। तो इसलिए इम्पल्स आता है तेजी से, लेकिन जब ये ब्रेन में पहुंचेगा तो ब्रेन में यहाँ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं, ग्रे मैटर है, जहाँ कंडक्शन धीमा हो जाएगा। कंडक्शन जितना धीमा होगा इम्पल्स का, ब्रेन को उतना समय मिलेगा उस फैक्टर को, इस स्टिमुलस को समझने का, उसके लिए प्रॉपर रिस्पांस देने का ये समय उसको मिलेगा। और फिर जब वो रिस्पांस देगा, सही रिस्पांस हो जाएगा इफेक्टर को, हम लोग वैसा काम करेंगे। लेकिन अगर ब्रेन में डोपामीन जरूरत से ज्यादा रिलीज होने लगे, न्यूरो एक्साइटेटरी सब्सटेंस, तो कंडक्शन काफी फास्ट हो जाएगा। तो ब्रेन विल एक्ट लाइक रिफ्लेक्स ब्रेन। तो जो पर्सन सिजोफ्रेनिया से सफर करता है, अगर वो कुछ सुनता है तो वो उसको समझ नहीं पाता, सुना कुछ समझा कुछ, और तुरंत क्विक रिस्पांस देगा। वो घबराहट में रहेगा, हड़बड़ाया हुआ रहेगा, उसका बिहेवियर एबनॉर्मल रहेगा, दिमाग उसका स्थिर जो कहते हैं वो नहीं रहेगा, कभी कुछ वो सोचेगा, बात कुछ है रिस्पांस कुछ देगा, आपने कहा कुछ करेगा कुछ। तो दैट कंडीशन इज सिजोफ्रेनिया, बिकॉज पर्सन का जो मेंटल स्टेट है वो हाइपर एक्टिव है ड्यू टू द एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ डोपामिन। दैट स्टेट इज सिजोफ्रेनिया। 1 मिनट ब्रेक के बाद फिर तुरंत करें।